1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। अनुशीलन का मतलब होता है, देखिए, स्व संस्कृति। ठीक है, स्व संस्कृति संघ के रूप में पटना में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदुओं के बीच आध्यात्मिक तरीके से, शारीरिक बौद्धिक रूप से यहाँ पे सशक्त किया जाए या फिर सशक्त किया जाने का ये आग्रह कर रहे थे। बिहार समाजवादी पार्टी अर्थात 1931 का जो गठन किन्होंने किया था, माने 1931 में जो गठन हुआ था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। ठीक है, तो नाम ही लगा हुआ है, देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी। अब यहाँ पे इस समाजवादी को खींच के लाएंगे तो आपको बिल्कुल ही रसिया वाला जो, ठीक है, वहाँ पे जो चल रहा था मार्क्सवादी, लेनिनवादी, ठीक है, तो वहीं से यहाँ पे, ठीक है, कुछ आप कह सकते हैं कि उनके फॉलोअर्स मानने वाले थे, जिनमें थे यहाँ पे फूलन प्रसाद। ध्यान रखिएगा, फूलन प्रसाद वर्मा। यही फूलन प्रसाद वर्मा ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किया हुआ था। इस बिहार समाजवादी पार्टी में कुछ और भी यहाँ पे नेता लोग मौजूद थे, जिनका नाम बीपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। जैसे कि एक नाम है यहाँ पे आचार्य देव का, ध्यान रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव नाम है पूरा। दूसरा है यहाँ पे संपूर्णानंद, और तीसरा है यहाँ पे यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। अब देखिए, इसी से प्रेरित होकर आगे चल के देखेंगे तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना होगी। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के द्वारा 1934 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाएगी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत फेमस प्रश्न है, बीपीएससी बार बार इस प्रश्न को पूछता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सासाराम में। अब शेर शाह से संबंधित कुछ और जानकारी थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। इसकी मृत्यु हुई थी 13 मई 1545 ईस्वी को। कालिंजर के किले में एक उक्का नामक अस्त्र चला रहा था, अपने में माना जाता है कि गिरा लिया, विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। ये जो मकबरा है, मकबरा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बहुत शानदार ही एग्जाम्पल ये प्रस्तुत करता है। बलुआ पत्थर से बनाई गई अष्टकोणीय है, ध्यान रखिएगा, अष्टकोणीय रूप में बनाई गई है। इसका जो डिजाइन किया गया है मीर मोहम्मद अलीवाल खान के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। शेर शाह सूरी का सबसे जो अनूठा कार्य था बिहार के लिए, रुपया, ठीक है, रुपया का एक टंका चलाया हुआ था। देखिए, रुपया आज तक चल रहा है, टंका, ठीक है, रुपया, दाम, ये सब चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? बहुत आसान सा जवाब होगा, ठीक है, लोथल। ध्यान रखिएगा, लोथल गुजरात में ये स्थित है। गुजरात के वर्तमान में भाल क्षेत्र में, डाबरकोट की बात करें तो वर्तमान में बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में। राखी गढ़ी हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा के हिसार में स्थित है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? अब विजयालय है, करिकाल है, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम। थोड़ा सा आप, ठीक है, स्टडी किया होगा ना आप लोगों ने, तो आसानी से इसे सही कर लेंगे। विजयालय के द्वारा, ध्यान रखिएगा, विजयालय के द्वारा। कार्यकाल की बात करें अगर विजयालय की, तो 850 से लेके, ठीक है, 70 तक, 850 से लेके 870 ईस्वी के बीच इसने शासन किया। जब उस समय देखेंगे दक्षिण भारत में पांड्य और पल्लव के बीच युद्ध चल रहा था, तो उसी समय विजयालय ने इसका लाभ उठा के चोल वंश की स्थापना कर दी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? बहुत आसान सा जवाब होगा, देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप। ध्यान रखिएगा, महाकश्यप। कहाँ हुआ था ये पूछ सकता है, राजगृह में हुआ था। शासक कौन था उस समय? तो यहाँ पे हो जाएगा मगध साम्राज्य के अंतर्गत, हर्यक वंश के अंतर्गत अजात शत्रु के द्वारा ही यह आयोजित करवाया जा रहा था। बाकी और प्रश्न बन जाता है कि जैसे सेकेंड बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। थर्ड बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और फोर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ फेमस, यहाँ पे, ठीक है, पुस्तक है ये, और ये पुस्तक लिखा गया है भारवी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारवी के द्वारा। दक्षिण भारत से इसका संबंध है। 6ठी शताब्दी में इस पुस्तक को लिखा गया है। और भारवी कोई और नहीं बल्कि यह पल्लव शासक, ध्यान रखिएगा, पल्लव शासक बहुत ही फेमस नरसिंह वर्मन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा।
उसी के दरबार में रहा करता था। ये जो पुस्तक है, ठीक है, महाभारत की बहुत सारी बातों को इसमें लिखा गया है। ठीक है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? अब देखिए, शुरुआत जो कुतुब मीनार जो किया गया था, ये तो सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, अपने गुरु के लिए बख्तियार, ठीक है, जो काकी थे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसको पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा। आप कुतुब मीनार को देखेंगे तो कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये जो मीनार है, थोड़ा सा पिक्चर में आपको अच्छा समझ में आएगा। पहला जो देखिए, जो फर्स्ट जो फ्लोर है, यही बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे का जो देखिए, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर और ये जो 3 फ्लोर है, इसको जो कंप्लीट कराया गया था, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा। देखते चलिए, इल्तुतमिश के द्वारा। आगे चल के ये जो आपका जो ऊपर का जो फ्लोर है, मतलब 1, 2, 3, 4, चौथा फ्लोर जब ये डैमेज हो गया पूरी तरीके से, माना जाता है कि बिजली वगैरह इसमें गिर गया था, तो इसको ठीक कराया गया था। आगे चल के ध्यान से आप लोग देखते चलिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और फिरोज शाह तुगलक ने ना सिर्फ ठीक करवाया, बल्कि डैमेज हुआ जो फोर्थ जो, ठीक है, जो मंजिल का जो क्षेत्र था, इसको 2 भागों में बंटवा दिया उसने। ध्यान रखिएगा, 2 भागों में। इसीलिए भी कुतुब मीनार आपको 5 मंजिला दिखाई देगा। तो फिरोज शाह आगे चल के फिर से जब भूकंप वगैरह जब आया, यहाँ पे डैमेज हुआ, तो इसमें एक और शासक का नाम जुड़ जाता है, जिसका नाम है यहाँ पे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। आगे चल के अंग्रेजों ने इसमें, ठीक है, जो भूकंप रोधी जो बिजली रोधी जो यंत्र होता है, ठीक है, वो सब आगे चल के लगवाया। तो शासक का नाम जब भी आए, कुतुब मीनार किन किन शासकों से संबंधित था, तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सिकंदर लोदी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का, 2 भाई थे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, हरिहर और बुक्का। 1336 ईस्वी के दरमियान यहाँ पे इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना थी। इनके जो गुरु थे, ठीक है, विद्यारण, ठीक है, मतलब एक हिंदू गुरु के रूप में मौजूद थे। मैंने हिंदू जानबूझ के नाम लिया है यहाँ पे, क्योंकि उस समय हिंदू और मुस्लिमों का पूरी तरीके से, ठीक है, कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी। तो इसी विद्यारण से माना जाता है कि प्रेरित होके हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। उस समय इनकी राजधानी बनाया गया, ठीक है, हम्पी। इनके द्वारा हम्पी को राजधानी बनाया गया। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 राजवंश हुए, जैसे कि संगम राजवंश हो जाएगा, ठीक है, सुलू, तुलू और विदु। इस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया हुआ था। ये आया हुआ था जहांगीर के समय। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के समय। डेट भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 18 सितंबर 1615 को जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, और माना जाता है कि लगभग 3 वर्षों तक ये जहांगीर के दरबार में भी रहा, अर्थात मुगल दरबार में रहा। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत फेमस नाम है, अबू फजल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में यह किताब लिखी गई। एक किताब का जो संबंध है अकबर के प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। उसका घरेलू मामला, सेना, राजस्व, भूगोल, मैंने बहुत सारी जो विषयों का पूरी तरीके से आईन अकबरी एक समावेश है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? देखिए, सर्वप्रथम रैयतवाड़ी जो व्यवस्था लागू की गई थी सर टॉमस रो के द्वारा। सर टॉमस रो के द्वारा, इसी के द्वारा यहाँ पे लाया गया था 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में जब ये लाया तो 2 क्षेत्रों में इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। पहला तो था बम्बई, दूसरा था मद्रास। इसीलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, और बीपीएससी में ये ऑप्शन भी होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बम्बई भी होगा, मद्रास भी होगा, इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया। जो भी लगान वगैरह जो भी वसूला जाता था, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, ठीक है, लगान हुआ करता था। कुल मिला के मृदा की गुणवत्ता, फसल के आधार के, प्रकृति के आधार पर राजस्व को वसूला जाता था।
1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ये किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वीडी सावरकर के द्वारा ये किया गया था। अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो 10 मई का डेट आप लोग हमेशा याद रखिएगा। 10 मई 1857 को, ठीक है, मेरठ की छावनी से यह आग भड़का हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब यहाँ पे देखिए, बीपीएससी दो तरह से प्रश्न पूछता है। एक तो पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और दूसरा पूछ लेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो चूंकि यहाँ पे जनरलाइज तौर पे पूछ रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हो जाएगा करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा एनी बेसेंट। कब बनाया गया था एनी बेसेंट को? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब सरोजिनी नायडू को 1925 में कानपुर अधिवेशन के दौरान सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। लेकिन अगर प्रथम भारतीय में होगा तो सरोजिनी नायडू का नाम आएगा। सरोजिनी नायडू को देखिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। महिलाओं से संबंधित कुछ और भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि एक नाम मुझे ध्यान आ रहा है, विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। दूसरा यहाँ पे सुचेता कृपलानी का नाम बहुत फेमस है, बार बार पूछता भी है। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। अरुणा आसफ अली हो जाएगा, 1942 के आंदोलन की नायिका के रूप में उनको जाना जाता है। तो वैसे नामों सब लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में अटैक करता है। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था, देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था 1927 में। ध्यान रखिएगा, 1927 में इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन चूंकि 1956 के आसपास तो आम्बेडकर की मृत्यु हो गई है, तो अब इनके जो भी अनुयायी थे 1969 में, ध्यान रखिएगा, 1969 में इसी बहिष्कृत भारत समाचार पत्र के नाम से उन्होंने मराठी भाषा में निकालना शुरू किया। तो चूंकि यहाँ पे स्टार्टिंग किया गया था अम्बेडकर के द्वारा 1927 में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। डेली के डेली आप लोग इसे देखते रहें, बहुत ही सीरीज से आपको फ़ायदा होने वाला है, और फ़ायदा तभी होगा जब आप हर एक एक्सप्लेन को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।